हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू ऑडिटोल से कुछ vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 minute क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 minutes. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड एग्जैजरबेट. एग्जैजरबेट, ओके. एक वर्ड होता है एग्जैजरेट और एक वर्ड होता है एग्जैजरबेट. तो एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और एग्जैजरबेट का मतलब होता है खराब कर देना. स्पेशली कोई सिचुएशन पहले से खराब है और उस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना. सुना है ना आपने, आग में घी डालना. वैसे कल ये इडियम्स आपने पढ़ा था. ओके, तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आज आप कमेंट बॉक्स में वो लिख के बताओगे कि वो इडियम्स क्या था. ओके, तो वही है टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज और प्रॉब्लम. यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिजीज है, उसे क्या करना, और खराब कर देना. तो वही कहलाता है एग्जैजरबेट. ओके, तो इसके सिनोनिम्स इम्पेयर, डैमेज, फ्रोजन एंड निप. नेक्स्ट, ब्लो बैक. ब्लो बैक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो गैसेस होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. ओके, गैस क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है. अ प्रोसेस इन विच गैसेस एक्सपैंड और ट्रेवल इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द यूजुअल वन. यानी कि बस गैसेस क्या होती है, जो गैसेस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में फैलती है. ओके, उसी को क्या कहते हैं, ब्लो बैक. इसके सनम्स बैकफायर, बैक ब्लास्ट, ब्लो अप एंड डिटोनेशन. देखो इसका मतलब क्या है. ओके, जैसे इसमें बताया गया है कि एक गैसेस जो होती है, गैसेस का एक डायरेक्शन होता है. ठीक है, एक डायरेक्शन होता है, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है. तो जो गैसेस होता है उसका एक डायरेक्शन होता है कि वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है. बट जब उस डायरेक्शन से वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है तो उसी को कहते हैं ब्लो बैक. अब यहाँ पे कोई ऐसी मशीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सिचुएशन की बात हो रही है. जैसे क्या होता है कि कुछ पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनका जो करियर होता है वो ब्लो बैक होता है. तो वहां पे ब्लो बैक को उस सिचुएशन से कंपेयर किया गया है. ओके, कि उनका पॉलिटिकल लीड, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का जो करियर है वो कैसा हो गया है, वो एकदम ब्लो बैक हो गया है. यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा. कह सकते हो कि द करियर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर इज लाइक अ ब्लो बैक. ओके, तो ब्लो बैक एक ऐसा प्रोसेस है जिसको उस चीज से कंपेयर किया गया. समझ में आ गया. तो इसमें क्या है, इसको इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया, डायरेक्टली नहीं बताया गया है. समझ में आ गया होगा ये. नेक्स्ट, रैंगल. रैंगल, हाँ इसमें डब्ल्यू साइलेंट है इसीलिए इसको पढ़ते हैं रैंगल. रैंगल की हिंदी मीनिंग होती है तकरार, यानी कि थोड़ी सी तीखी नोकझोंक. क्या कहलाता है, रैंगल. अ नॉइजी और कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट, यानी कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होना, एक ऐसा झगड़ा होना जिसमें क्या हो कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में लोग बात करने लगते हैं. ओके, तो उसी को बोलते हैं रैंगल, यानी कि टकरार. ओके, इसके सनम्स डिस्प्यूट, डिसअग्रीमेंट, क्वारल, रो एंड स्कॉबल. ओके, स्कॉबल आपने ये वर्ड सुना है कई बार. स्टॉप स्कॉबलिंग यानी कि झगड़ा करना बंद करो. स्टॉप स्कॉबलिंग आपने सुना होगा, तो वहीं से ये स्कॉबल भी आया है. ओके, नेक्स्ट, सबटेरेनियन. सबटेरेनियन की हिंदी मीनिंग होती है जमीन के नीचे, यानी कि जो अंडरग्राउंड जगह होता है उसे कहते हैं सबटेरेनियन. आप अंडरग्राउंड यूज करते हो, बस उसकी जगह सबटेरेनियन भी यूज करो. तो यही है जमीन के नीचे, यानी कि जमीन के नीचे की जो भी चीजें होती हैं उसे क्या बोलते हैं, सबटेरेनियन. सो इसकी इंग्लिश मीनिंग है अंडर द ग्राउंड और अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, ग्राउंड के नीचे या जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे. तो सबटेरेनियन वही है, अंडरग्राउंड जगह को ही हम बोलते हैं सबटेरेनियन. तो बिलो ग्राउंड, संकन, अंडरग्राउंड भी आप कह सकते हो, इमर्स्ड एंड केव्ड इन. ओके, नेक्स्ट, फटीग. फटीग की हिंदी मीनिंग होती है थकान, थकावट. कोई काम करके जब आप आते हो आपको एक थकान महसूस होती है, उसी थकान को बोलते हैं फटीग. ओके, उसे बोलते हैं फटीग. ओके, थक गया अलग चीज है और थकान अलग चीज है. थक गया को तो टायर्ड कहेंगे, यानी कि मैं थक गया, यानी कि वो एक वर्ब है टायर्ड. बट जो थकान है वो एक नाउन की तरह यूज होता है, फटीग. ओके, जिसे बोलते हैं थकान. द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, यानी कि क्या, बहुत ज्यादा टायर्ड होना. वेरीनेस, स्ट्रेस, लैंगर, स्ट्रेन एंड लैसिट्यूड, ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, रेंडर. रेंडर की हिंदी मीनिंग होती है प्रदान करना. अब देखो, रेंडर जो होता है, प्रदान करना, एक वर्ब की तरह भी यूज होता है और एक नाउन की तरह भी यूज होता है. ओके, तो रेंडर यानी कि प्रदान करना भी होता है, और जो प्रदान करने वाला होता है, जो पर्सन होता है, कोई सामान हमें देता है, उसे भी रेंडर कहते हैं. यानी कि स्पेशली हेल्प, एक तरह की एड हो गया, एआईडी, एड. एड भी हेल्प होती है. ओके, तो गिव हेल्प एटसेट्रा टू समबडी, यानी कि किसी को हेल्प देना क्या कहलाता है, उसको प्रदान करना. ओके, मेनली हेल्प के लिए ही बोलते हैं कि प्रदान करना. तो गिव, प्रोवाइड, सप्लाई, मैनिफेस्ट, प्रॉफर एंड फर्निश क्या है, इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, एम्यूनेशन.
एम्यूनेशन की हिंदी मीनिंग होती है गोला बारूद, यानी कि जितने भी वेपन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एम्यूनेशन। अब ये सिर्फ गोला बारूद हम किसे कहते हैं, सिर्फ जो बम वगैरह होते हैं सिर्फ उन्हें नहीं कहते उसमें, बल्कि जो चाकू है, कुछ भी चीज है जिससे दूसरों को हार्म पहुंचाया जा सके, कोई भी ऐसा वेपन, उसे एम्यूनेशन कहते हैं। ओके, द सप्लाई ऑफ बुलेट्स एटसेट्रा, यानी कि बुलेट्स है और भी उसमें कई सारी चीजें आती है जिसमें आपको क्या जरूरत होती है, दैट यू नीड टू फायर फ्रॉम अ वेपन, जो आप क्या करते हो कि वेपन से फायर करते हो। ओके, यानी कि कुछ भी यहाँ पे सिर्फ एक बुलेट ही नहीं है एटसेट्रा, मतलब कोई भी जो हथियार होता है उसे बोलते हैं एम्यूनेशन। तो बॉम्ब्स, स्टोर्स, म्यूनिशंस एंड मटेरियल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, मोराटोरियम। मोराटोरियम की हिंदी मीनिंग होती है प्रतिबंध, यानी कि किसी भी काम पे, जो काम अभी प्रोसेस में है, चल रही है, उस पे क्या करना, थोड़े देर के लिए रोक लगा देना। ये परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी। ओके, टेम्पररी प्रोहिबिशन आप कह सकते हो। तो क्या करना, रोक लगा देना, उसको बोलते हैं मोराटोरियम। ओके, फर्दरमोर अ टेम्परेरी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी चीज को टेम्परेरी रोक देना है, स्पेशली बाय ऑफिशियल अग्रीमेंट, अगर इस ऑफिशियल अग्रीमेंट की बात की जाए। ओके, मोराटोरियम कहलाता है प्रतिबंध। तो इसके सिनोनिम्स एम्बार्गो, बैन, प्रोहिबिशन, सस्पेंशन एंड पोस्टपोन। ओके, बैन इससे सिमिलर वर्ड है बट बैन एग्जैक्ट नहीं होगा। सिनोनिम्स पूछे तो इसमें ये आते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैन का मतलब तो हमेशा के लिए बंद हो जाता है, बट मोराटोरियम क्या है, एक टेम्पररी प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट, मिनिएचराइज। मिनिएचराइज की हिंदी मीनिंग होती है किसी चीज को छोटा कर देना। देखो, मिनिएचराइज वर्ड आया है मिनिमम से। ओके, मैक्सिमम बहुत ज्यादा और मिनिमम बहुत छोटा। ओके, आपने माइन्यूट वर्ड सुना होगा, माइन्यूट भी वही चीज है। ओके, माइन्यूट का भी मतलब बहुत छोटा, तो बस माइन्यूट और मिनिमम क्या बन गया, मिनिएचराइज, यानी कि छोटी, किसी चीज को छोटा कर देना, मेक ऑन अ स्मॉलर। ओके, अब इसके सिनोनिम्स कर्टेल हो गया, डिक्रीज, डिमिनिश, डाउन प्ले एंड लेसन, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है, कैरी ऑन। कैरी ऑन, अब ये तो बहुत कॉमन है, कई बार आप सुने हो, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये टर्म आया हुआ था और हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, इसीलिए। ओके, तो और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड्स हम नहीं सुनते हैं काफी लंबे समय तक, तो हमारे दिमाग से वो चीज उतर जाता है, फिर हम उसको अपनी लाइफ में भी यूज करना भूल जाते हैं, तो जिससे फिर वो हमारे दिमाग से हटता ही चला जाता है। ओके, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। तो यह है कैरी ऑन, जारी रखो, इसका मतलब होता है जारी रखो, बी कंटिन्यूड आपने सुना है ना, बस वही चीज है। ओके, कैरी ऑन, जारी रखो, इसके सिनोनिम्स देखो, कंटिन्यू हो गया, गो ऑन हो गया एंड पुट फॉरवर्ड। ओके, तो ये सारे आज के वोकैब्स थे। शाम में आप टेलीग्राम पे आया करो 6:30 के बाद डेली। आज अभी जो आप वोकैब्स पढ़ते हो उनका क्विज चलता है, जिससे आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, और आप लोग रिस्पॉन्स क्या कीजिए, और जो आपको होमवर्क मैंने स्टार्टिंग में दिया था, आग में घी डालना, उसका इडियम्स आपने कल पढ़ा था। ओके, तो उसको आप जरूर कमेंट में लिख के बताना कि वो क्या था। ओके, थैंक यू।